और जिस तरह से डिम्पी बता रहे थे, एल&टी और माइंडट्री आज फोकस में रहे। दिग्गज कंपनी एल&टी ने आईटी कंपनी माइंडट्री के होस्टाइल टेकओवर की तैयारी शुरू कर दी है। ये देश के आईटी सेक्टर में पहला जबरन अधिग्रहण होगा, क्योंकि ये मैनेजमेंट के जरिए नहीं बल्कि सीधे शेयर धारकों के जरिए की जा रही है। एल&टी ने कंपनी में 66% हिस्सेदारी खरीदने की पेशकश की है। एल&टी का कहना है कि माइंडट्री के सबसे बड़े शेयरधारक वीजी सिद्धार्थ अपनी 21% शेयर उसे बेच रहे हैं। वीजी सिद्धार्थ कैफे कॉफी डे के संस्थापक भी हैं। एल&टी की योजना सिद्धार्थ से हिस्सेदारी खरीदने के बाद ओपन ऑफर लाकर कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाने की है, लेकिन माइंडट्री के प्रमोटर्स इस जबरन अधिग्रहण के खिलाफ हैं। हालांकि एल&टी का कहना है कि माइंडट्री एक इंडिपेंडेंट कंपनी के तौर पर काम करती रहेगी। माइंडट्री के अधिग्रहण को लेकर जी मीडिया के सवाल पर क्या बोले एल&टी के एमडी और सीईओ एसएन सुब्रमण्यम, आप भी सुनिए। 80 रुपए की आपने जो एक प्राइस लिमिट तय की है, क्या इसको अगर जरूरत पड़ी तो आगे बढ़ाया जाएगा? एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि जो एल&टी का बायबैक का प्लान था पहले, क्या वो अब भी रहेगा, या आपने कहा कि आपने कैश इन्वेस्ट कर दिया है, एक जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शायद अब नहीं करेंगे? सो लुक एट इट, बायबैक जैसे हमने आपको बताया था, वी वर सीरियस अबाउट इट। हमने अप्लाई तो किए थे for various reasons. SEBI had a view on it. It's fine. It was a bit of a setback, but we will continue to be positive on it. We are a positive company. We are doing reasonably well. We continue to generate cash from our operations, so we look at it from that point of view. So we will, at the appropriate time, subject to the guidelines getting altered, reapply if it is so required. Why was buyback thought about? Let me re-answer that question. Ultimately, a company runs with the shareholders' money. So one of the principal objectives of any business is to reward its shareholders. You reward the shareholders in many forms. Investing in business, getting good returns, buybacks, dividends, bonuses, whatever it is. One of the options we thought about is buyback. If there is a window opening, if there's a possibility, we'll continue to look at it. Okay, that is one. The number two question is, one of the other options was to invest this money somewhere and to generate returns out of it. And the option that is available in front of us, we have chosen. हम जा रहे हैं वो रास्ते पे, देखते हैं किधर जाते हैं। प्राइसिंग का सवाल बाकी है 980 रुपीज का जो आपने। If you take the 6 months weighted average price and put a premium to it, it comes to 980, and that is how we took that forward. So whatever we do is based on the guidelines and the rules and regulations that are foreseen, that are available, and we will follow that strictly. नहीं, माइंडट्री अगर वापस बायबैक लाता है आपसे ज्यादा ऊंची कीमत पे, तो क्या आप और ज्यादा कीमत देने को तैयार होंगे? ये आपने ऑप्शन ओपन रखा है? It is speculative now. I cannot comment on that.